हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं 2 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके नाबार्ड एएफओ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले एग्री मंत्रा चैनल की तरफ से आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे पहला करंट अफेयर है नमो ड्रोन दीदी स्कीम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप लॉन्च। तो एक सेंट्रल लेवल की एक स्कीम लॉन्च हुई है, बड़े पैमाने पे स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी। ठीक है, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है नमो ड्रोन दीदी। बात करेंगे ये स्कीम क्या है, क्यों लॉन्च की गई है, इसका बजट कितना है, क्या उद्देश्य है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो बात करेंगे न्यू दिल्ली में द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी। ठीक है, स्कीम का नाम याद रखना है क्योंकि ये ड्रोन से रिलेटेड है। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम का नाम है फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको पता होगा लेडीज़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, इसको SHG बोलते हैं। उनको ड्रोन प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई है। बात करेंगे अंडर दी DAYNRLM। ठीक है, DAYNRLM स्कीम के अंडर में ये जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम है ये लॉन्च की गई है। इसका जो बजट है, ये क्वेश्चन आ जाता है 1261 करोड़। ठीक है, 1261 करोड़ इज़ द बजट फॉर नमो ड्रोन दीदी। तो यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। स्कीम का नाम क्या है? नमो ड्रोन दीदी स्कीम है। कौन सी लेवल की है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, स्टेट की नहीं है, सेंट्रल की है, केंद्र सरकार की है। कितना बजट है? तीसरा क्वेश्चन 1261 करोड़। और किस योजना के अंतर्गत है? तो ये है आपकी DAYNRLM। ठीक है, और किसके लिए है? तो जो वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके लिए ये स्कीम पहले लाई गई है। इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो ज़रूरी जानना है। वो उद्देश्य है 14,500 सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये जो ड्रोन है प्रोवाइड कराना बिटवीन 2024-25 टू 25-26। तो 2026 तक 14,500 ड्रोन को इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रोवाइड कराना ही इस योजना का उद्देश्य है। ये क्या करेंगे, जब इनके पास ड्रोन आ जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास, तो ये फार्मर्स को रेंटल सर्विस देंगे, रेंट पर उस ड्रोन को देंगे ताकि वो अपने खेत में छिड़काव कर सकें फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विस फॉर फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड फॉर द प्रेजेंट कंडीशन में ड्रोन से पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है और फर्टिलाइज़र का छिड़काव हो जाता है। तो वो रेंट पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी जो कंडीशन है वो और बेहतर हो सकेगी। आगे बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने रिलीज़ किया है इसका ऑपरेशनल गाइडलाइन सभी स्टेक होल्डर के लिए। और वो चाहते हैं, रिक्वेस्ट की गई है सभी जितनी भी स्टेक होल्डर हैं मीनिंगफुल यूज़ करें इन ऑपरेशनल गाइडलाइन का, ताकि इसका जो उद्देश्य है स्कीम का वो पूरा हो सके। तो मैंने आपको बताया नमो ड्रोन दीदी स्कीम का नाम है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो इस स्कीम को गवर्न किया जाएगा सेंट्रल लेवल पे बाय द एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सभी मिलके इस स्कीम को गवर्न करेंगे। अब मैं बताता हूँ क्यों करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का है, फसलों में छिड़काव होगा इसलिए एग्रीकल्चर को लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना है इसीलिए इस डिपार्टमेंट को ले लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का भी इसमें छिड़काव होगा इसलिए उस डिपार्टमेंट को इसने इंक्लूड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि ड्रोन हवा में उड़ने का एक उपकरण है जो उड़ के काम करता है, इसीलिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को यहाँ पे लिया गया है। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को इसलिए गया है क्योंकि वुमेन्स का ही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वुमेन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसको भी गवर्निंग के लिए लगाया गया। तो इतने सारे डिपार्टमेंट इस स्कीम को गवर्न करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन समझ में आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको 3 स्टार लेकर चलो और इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इसकी PDF
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जितने भी हमारे डेली सेशन आ रहे हैं उसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाके ईजिली आप उस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आगे बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज का। इन अ फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इंक डील फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फॉर पल्सेस। पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इंक डील की है, मतलब एंटर किया है पल्सेस की फार्मिंग के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। ठीक है। न्यू दिल्ली, द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डील विद फार्मर। अलग अलग स्टेट के कुछ फार्मर्स हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पल्सेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ठीक है, जिसमें तमिलनाडु के फार्मर, बिहार के फार्मर, झारखंड के फार्मर और गुजरात के फार्मर से ये डील साइन की गई है, जो कि पल्सेस को उगाएंगे। तूर और मसूर फोकस किया गया है, तूर दाल पे और मसूर की दाल पे, जिसमें 1500 हेक्टेयर फार्मलैंड को इंक्लूड किया गया है। मतलब इतने राज्यों के कुछ किसान लिए गए जिनका एरिया कितना बन रहा है, 1500 हेक्टेयर एरिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी पल्सेस की। पल्सेस पे काफ़ी जोर है, क्योंकि पल्सेस जितनी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से लोगों को कम मिल पा रहा है, क्योंकि जो डाइट के अकॉर्डिंग जितना डेली रूटीन में चार्ट में मिलना चाहिए उतनी पल्सेस किसी भी पर्सन को नहीं मिल पा रही है। आगे बात करेंगे, ये जो पायलट डील है ये पार्ट है प्लान का। आगे जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होंगी इसको बड़े लेवल पे लॉन्च किया जाएगा, और इसका उद्देश्य है टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, इतना पल्सेस हो जाए कि हम इंडिया के लोग खाने के अलावा उसको विदेशों में भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। इसीलिए सरकार की ये मुहिम है, और फिर आगे इसको एक्सपेंड किया जाएगा अलग अलग स्टेट्स में, और मेन फोकस है पल्सेस को ग्रो करना ही। ठीक है, और ऑफिशियल जो हैं उन्होंने ये बात कही है अपने स्टेटमेंट में। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पल्सेस की जो बोल सकते हो एरिया कल्टीवेशन है वो बढ़ेगा, और उससे सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ पल्सेस भारत में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर ICAR कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन आपका है वेस्ट बंगाल में ये आपका लोकेटेड है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन है व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? इसका सही आंसर आपको देना है। ऑप्शन है एग, कॉटन, मिल्क या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।